दोस्तों हिंदी टाइपिंग का तीसरा अभ्यास को करने के लिए अपने दोनों हाथों के उंगलियों को मिडिल रो पे इस प्रकार से रखना है। जैसे कि लेफ्ट हैंड के इस उंगली को एस बटन पे रखना है, इसे डी बटन पे, इस उंगली को एफ बटन पे और इस उंगली को जी बटन पे रखना है। और राइट हैंड के इस उंगली को कॉमा बटन पे, इसे फोन बटन पे और इस उंगली को एल बटन पे और इस उंगली को के बटन पे रखना है। उसके बाद आपको ऊपर की लाइन को टाइपिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों मैं आपको टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड के इस उंगली से हम डब्ल्यू बटन पे दबाते हैं, ओ की मात्रा आता है और दबाने के बाद दोस्तों आपको इस उंगली को वापस फिर से मिडिल रो पे लाना है। उसके बाद इस उंगली से हम ई बटन पे दबाते हैं तो माँ की मात्रा आता है और दबाने के बाद फिर से वापस आपको इस उंगली को मिडिल रो पे लाना है। उसके बाद इस उंगली से आपको आर बटन पे दबाना है, जिससे ता की मात्रा आता है और दबाने के बाद फिर से वापस आपको मिडिल रो पे लाना है। उसके बाद इस उंगली से आपको टी बटन पे दबाना है, जिससे जा की मात्रा आता है और फिर से वापस आपको इस उंगली को यहाँ पे लाना है। उसके बाद इसी उंगली से आपको वाई बटन पे दबाना है, जिससे ला की मात्रा आता है। उसके बाद फिर से आपको वापस मिडिल रो पे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह से दोस्तों आपको राइट हैंड के चारों उंगलियों को भी करना है। ठीक है, तो आपको राइट हैंड के थंब से आपको स्पेस बटन को दबा देना है। तो आज दोस्तों मैं राइट हैंड से टाइपिंग करता हूँ। तो आपको इस उंगली से आपको इस बटन पे दबाना है, जिससे आधा ख आता है और इस उंगली से हम पी बटन पे दबाते हैं तो चा की मात्रा आता है और इस उंगली से ओ बटन पे दबाते हैं तो वा की मात्रा आता है और इस उंगली से आई बटन पे दबाते हैं तो पा की मात्रा आता है और इसी उंगली से यू बटन पे दबाते हैं तो ना की मात्रा आता है। तो दोस्तों मैं आपको इसे टाइपिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको इसे लगातार टाइपिंग करते रहना है जब तक कि आपके दोनों हाथों के उंगलियां इन अक्षरों को अच्छी तरह से याद नहीं कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों कुछ दूसरे शब्दों को भी टाइप करते हैं। एक शब्द लेते हैं मत, म त। तो ई बटन से माँ की मात्रा आता है और इसे हम इस उंगली से प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हम इसी उंगली से ई बटन को दबाएंगे। ठीक है, इसके बाद त टाइप करना है तो त आर बटन से आता है तो और उसे हम इस उंगली से प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए हमें इस उंगली से आर बटन को दबाएंगे। तो इसे हमें 10-12 बार टाइप करते रहना है जब तक कि ये उंगलियां इस अक्षर को पहचान नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, और एक शब्द लेते हैं नाम। ठीक है, तो ना आकार और माँ टाइप करना है। तो ना हम राइट हैंड के इस उंगली से यू बटन पे दबाने से आता है, इसलिए हम इसी उंगली से इस बटन को दबाएंगे। ना आ गया। और आकार की मात्रा देना है, जैसे कि हम पहला अभ्यास में के में दबाने से आकार की मात्रा आता है, इसलिए इस उंगली से हम के बटन पर दबाएंगे, आकार की मात्रा आ गया। और माँ ई बटन से आता है इस उंगली से, इसलिए इस उंगली से ई बटन को दबाएंगे। ठीक है, इसे भी हमें 10-12 बार टाइप करते रहना है जब तक कि ये उंगलियां इन अक्षर को पहचान नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों इसी तरह से मैं यहाँ पे और भी शब्दों को यहाँ पे दे देता हूँ, जिसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी अक्षर को टाइप करना होता है। लेफ्ट हैंड से दोस्तों आपको क्यू बटन को भी दबाना होता है। जैसे हम क्यू बटन को दबाते हैं तो यहाँ से ऊ की मात्रा आता है। ठीक है दोस्तों, और राइट हैंड के इस उंगली से आपको और 2 बटन को दबाना होता है। जैसे इस बटन को आप दबाते हैं तो यहाँ से कॉमा की मात्रा आता है और इसी उंगली से आपको इस बटन पे दबाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की मात्रा आता है। अब आइए दोस्तों हिंदी टाइपिंग का चौथा अभ्यास शुरू करते हैं। और इसके लिए भी दोस्तों अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिडिल रो पे इस प्रकार से रखना है। ठीक है, और मिडिल रो पे अच्छी तरह से रखने के बाद आपको ऊपर की लाइन को टाइपिंग करना है शिफ्ट के साथ में। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करना है तो आपको राइट हैंड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। उसके बाद आपको राइट हैंड से टाइपिंग करना है तो आपको लेफ्ट हैंड के इस उंगली से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो मैं लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करने वाला हूँ तो राइट हैंड से शिफ्ट बटन को दबा के रखा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड के इस उंगली से डब्ल्यू बटन पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का साइन आता है। उसके बाद इस उंगली से हम ई बटन पे दबाते हैं तो आधा माँ आता है और इस उंगली से हम आर बटन पे दबाते हैं तो आधा त आता है और इस उंगली से हम टी बटन पे दबाते हैं तो आधा ज आता है और इसी उंगली से हम वाई बटन पे दबाते हैं तो आधा ला आता है। टाइप करने के बाद आपको शिफ्ट बटन को छोड़ देना है। ठीक है, फिर राइट हैंड से टाइप करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड के इस उंगली से आपको शिफ्ट बटन को दबा के रखना है। उसके बाद आपको इस बटन पर इस उंगली से दबाना है तो आधा छ आता है और इस उंगली से आपको पी बटन पे दबाना है तो आधा च आता है और इस उंगली से ओ बटन पे दबाते हैं
तो आधा वा आता है, और इस उंगली से आई बटन पे दबाते हैं तो आधा पा आता है, और इसी उंगली से यू बटन पे दबाते हैं तो आधा ना आता है। उसके बाद आपको शिफ्ट बटन को छोड़ देना है। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसे प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे लेफ्ट हैंड से टाइपिंग करने वाले हैं तो हम राइट हैंड से शिफ्ट बटन को दबा दिए और ऐसा टाइपिंग करने लगे, फिर छोड़ दिए। फिर से हम राइट हैंड से टाइप करना है तो लेफ्ट हैंड से शिफ्ट बटन को दबाएं, फिर हम इस तरह का टाइपिंग करने लगे। ठीक है, इसे आपको लगातार टाइपिंग करते रहना है दोस्तों, जब तक कि आपके दोनों हाथों की अंगुलियां इन अक्षरों को याद नहीं कर लेता है। यहाँ पर और भी कुछ अक्षरों को टाइप करना है, जैसे कि लेफ्ट हैंड से आपको की बटन को भी दबाना है। इसके लिए आपको पहले राइट हैंड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और की बटन पे दबाते हैं तो फा की मात्रा आता है। ठीक है दोस्तों, उस तरह से राइट हैंड से भी आपको और दो बटन को दबाना है। तो इसके लिए फिर से आपको लेफ्ट हैंड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना है और आपको इस उंगली से इस बटन पे दबाएंगे तो ध्वा आता है, और इसी उंगली से आपको इस बटन पे दबाना है जहाँ से ध आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको कुछ और शब्दों को भी टाइपिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्षमा लिखते हैं। ठीक है, तो छ आता है दोस्तों यहाँ से, तो शिफ्ट बटन दबाएं हम लेफ्ट हैंड से और यहाँ पे इस उंगली से यहाँ पे दबाते हैं तो अच्छा आया। उसके बाद यहाँ पे हमको आकार की मात्रा देना है, तो के पे बटन दबाते हैं इस उंगली से तो आकार की मात्रा आ गया। उसके बाद माँ हमको टाइप करना है तो ई बटन पे दबाते हैं तो माँ आ गया। फिर से आकार देना है, इस उंगली से के बटन पे दबाते हैं। ठीक है, इसे आपको 10-12 बार टाइपिंग करते रहना है जब तक कि आपकी उंगलियां इस शब्द को याद नहीं कर लेता है। ओके दोस्तों, इस तरह से दोस्तों मैं आपको और भी शब्दों को यहाँ पे दे देता हूँ जिसे आप देख के अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।